ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, प्रत्येक महीने में पूर्णिमा तिथि आती है और हर महीने की पूर्णिमा तिथि अपने आप में खास होती है। पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण तिथि, यह तिथि होती है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की। इस तिथि में पीपल वृक्ष की विशेष करके पूजा करके हम अपने जीवन में चल रहे कई प्रकार के दोषों को समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि शनि संबंधित दोष अगर लगा हो तो पीपल पूजन पूर्णिमा तिथि पर, अमावस्या तिथि पर और शनिवार के दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा धन संबंधी समस्या है तो पूर्णिमा तिथि पर पीपल पूजा किया जाता है। पितृ दोष लगा है तो पूर्णिमा व अमावस्या पर पीपल पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। कुल मिलाकर कहें तो पुण्य तिथि है और इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। तो आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि की। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि खास इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी। उमा महेश्वर व्रत भी इस दिन रखा जाता है और साथ ही इसी के साथ पितृपक्ष का आरंभ हो जाएगा। पितृपक्ष वो समय होता है जब पूरे 15 दिनों तक, देखिए पितृपक्ष कुछ लोग पूर्णिमा तिथि से ही मान कर चलते हैं और कुछ लोग पहली प्रतिपदा सही तौर पर अगर मानी जाए तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पहली प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तिथि तक श्राद्ध पक्ष चलते हैं। वहीं कुछ लोग भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से ही श्राद्ध पक्ष का आरंभ मानते हैं। लेकिन शास्त्रों की माने तो श्राद्ध पक्ष 15 दिनों की मानी जाती है, जो कि पहली प्रतिपदा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक चलती है। तो भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि के साथ ही अगले दिन से पहली प्रतिपदा पर श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो जाता है और इस दौरान हमारे पितृ जो हैं वह पितृलोक से छोड़े जाते हैं और अपने अपने परिजनों के यहाँ पितृ अपने भाग को लेने आते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पूरे साल भर में हम कई प्रकार के तीज त्यौहार मनाते हैं, लेकिन साल के 365 दिनों में से हमारे ऋषि मुनियों ने 15 ऐसे दिन चुनकर रखे हैं जो कि समय होता है अपने पितरों को याद करने का। यह 15 दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी आत्मा तृप्ति के लिए हम धार्मिक कार्य करते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलता है। पितृ जो हैं वह मुक्त होते हैं तथा प्रसन्न होकर हमें सदा सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि वह पितृपक्ष के नियमों का पालन करें और पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करें, उनकी आत्मा शांति के लिए धार्मिक कार्य करें। साल 2023 में भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि किस दिन मानी जाएगी, स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और पितृपक्ष के आरंभ होने से पहले इस दिन आपको कौन सी तैयारियां कर लेनी है, साथ ही जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान क्या आप घर की पूजा पाठ जो भी आप प्रतिदिन करते हैं वो कर सकते हैं या नहीं, मंदिर जा सकते हैं या नहीं, धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं या नहीं। इस प्रकार की पूरी जानकारियां आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ कब हो रहा है, तिथि का समापन कब होगा। 28 सितंबर दिन गुरुवार को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ शाम 6:50 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 29 सितंबर यानी कि अगले दिन शुक्रवार को दोपहर 3:27 पर होगा। क्योंकि 28 सितंबर दिन गुरुवार को सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आपको जो भी व्रत रखना है, स्नान दान तथा पीपल पूजन इत्यादि जो भी कार्य करने हैं वो सभी 29 सितंबर को करने हैं। तो 29 सितंबर को ही व्रत रखना है, इसी दिन स्नान दान करना है, सत्यनारायण भगवान की पूजा इत्यादि कराना चाहते हैं तो सारे कार्य 29 सितंबर को किए जाएंगे। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:23 पर। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही व्रत का पालन करते हैं। तो चंद्रदेव के दर्शन आपको 6:23 तक हो जाएंगे। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप अपने पूर्णिमा व्रत का पालन कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि में पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का तथा दान करने का विशेष महत्व है। अगर आप
किसी पवित्र नदी में जाकर डुबकी लगा सकते हैं तो बेशक लगाइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के द्वारा यह संभव नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि प्रत्येक महीने ही आती है, तो आप क्या कीजिएगा, आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठिएगा, सूर्योदय से पहले जागकर घर की साफ सफाई कर लें, घर के मुख्य द्वार को विशेष करके साफ करें। फिर स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करने के पश्चात, हाँ ध्यान रखिएगा, आज के दिन बाल धोकर स्नान नहीं करना है। स्नान करने के पश्चात कुछ न कुछ दान अवश्य निकालें, सूर्य देव को अर्घ दे, तुलसी जी को जल समर्पित करें, तुलसी जी की सुंदर विधि से पूजा करें, घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निर्माण करें, घर के मंदिर में घी का दीपक लगाकर भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। पीपल पूजा की बारी आती है। अब पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी साक्षात रूप में पीपल वृक्ष में निवास करती हैं, तो आज के दिन पीपल पूजा अवश्य कीजिएगा, लेकिन समय का ध्यान रखिएगा। प्रातःकाल जब इतना उजाला हो जाए, जब आप बाहर किसी का भी चेहरा क्लियरली देख सकते हो, तो ऐसे समय से लेकर आपको प्रातःकाल 8 लास्ट अगर आप बोले तो 8:30 बजे तक पीपल पूजन कर लेनी है। आज पूर्णिमा है तो घर में शाम के वक्त खीर अवश्य बनाइएगा। अपने रसोई की सुंदर से सफाई करके खीर बनाएं और माता लक्ष्मी को शाम के वक्त खीर का भोग लगाएं। तुलसी जी में घी का दीपक लगाएं, घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं। घर के मंदिर में तो आप प्रतिदिन शाम को दीपक लगाते ही होंगे, इसके अलावा पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाएं। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो घी का दीपक, शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं तो सरसों के तेल का दीपक, पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं तो ऐसे में आपको तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। इस प्रकार से पूर्णिमा तिथि में ये सारे कार्य आपको करने हैं। अब अगले दिन की भी तैयारी आपको कर लेनी है, क्योंकि अगले दिन से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। आज से आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल भरकर आज ही शाम को आप अपने घर के रसोई में, जहाँ पर आपने जल की व्यवस्था की हुई है, पीने वाला जल जहाँ रखते हैं, चाहे मटका हो, बाल्टी हो या फिर आरओ लगाया हुआ है, फिल्टर लगाया हुआ, वहाँ एक जल का पात्र भर लें, यानी कि जल का कलश ले लें, उसमें 2 सफ़ेद पुष्प डाल दें, ऊपर से एक ढक्कन, प्लेट वगैरह जो भी हो रख कर इस जल को आप वहीं अपने घर में जल वाले जो पीने की जल की व्यवस्था आपने की है उस स्थान पर रख दें। देखिए, इस स्थान पर जब आप जल रखेंगे तो यहाँ की पवित्रता का भी ध्यान रखिएगा, साफ सुथरा होना चाहिए जगह, ध्यान रखिएगा। अब इस जल को आपको क्या करना है, अगले दिन से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, जैसे ही आप प्रातःकाल जागेंगे, जागते ही घर के मुख्य द्वार को खोलिए, यह जल उठाइए जहाँ पर आपने जल का लोटा रखा है, और इस जल को, जो इसमें सफ़ेद पुष्प रखे हैं आपने, 2 सफ़ेद पुष्प रखे होंगे, यह पुष्प और जल घर के मुख्य द्वार पर आपको पितरों का ध्यान करके छिड़क देना है। जल छिड़कने के बाद अब आप अपने घर के अन्य कार्य कीजिए, और जहां आपने जल छिड़का है इस स्थान को आप चाहे तो पोछा लगाकर सुखा भी सकते हैं थोड़ी देर के बाद, और जो पुष्प है सफ़ेद वाले इसे गमले में डाल दें। अब स्नान करने के ठीक बाद वही लोटा लीजिएगा जिसमें आपने पिछले दिन जल रखा था, और इसमें ठीक उसी प्रकार से पुनः जल भरिए, 2 सफ़ेद पुष्प रखिए और उसी स्थान पर पुनः पहले की तरह इस जल को रख लीजिएगा। फिर इस जल को अगले दिन इसी प्रकार से घर के मुख्य द्वार पर प्रातःकाल छिड़कना है। छिड़कने के बाद, स्नान के बाद पुनः 1 लोटा जल यहाँ पर आपको भरकर रख देना है। ये कार्य आपको पूरे पितृपक्ष में प्रत्येक दिन करना है जब तक पितृपक्ष समाप्त नहीं हो जाता। इससे आपके पितृ सदैव आपसे तृप्त रहेंगे, जीवन में आपको पितृदोष नहीं लगेगा। अब बात करते हैं पितृपक्ष के दौरान धार्मिक कार्य कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस दौरान आप जो भी धार्मिक कार्य करते हैं वह पितरों के निमित्त हो। पूजा करते हैं मंदिर जाके, पितरों की आत्मा शांति के लिए आप प्रार्थना करें। सूर्य देव को अर्घ देते हैं, पितरों की आत्मा शांति के लिए आप प्रार्थना करें। मतलब ये समय ही होता है पितरों को याद करने का और उनके लिए धार्मिक कार्य करने का। तो आप बेशक मंदिर जा सकते हैं, घर की पूजा पाठ कर सकते हैं, कहीं आप बाहर जाने का प्लान करते हैं तीर्थ स्थानों पर, वहाँ भी जा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगता है। जहाँ भी जाएं अपने पितरों का ध्यान कीजिएगा और उनकी आत्मा शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। पितृपक्ष के दौरान आपके घर में कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आपको नहीं बननी है, तो वो आपको पूर्णिमा तिथि से ही बंद कर देनी है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैगन, सरसों के साग, मूली की साग, कुम्हड़ा, कद्दू, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें आपको पितृपक्ष के दौरान
घर में बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और पूर्णिमा तिथि में भी आपको ध्यान रखना है कि प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा का प्रयोग ना किया जाए। पितृपक्ष के दौरान आपको नए वस्त्र खरीद कर घर नहीं लाना है और नए वस्त्र धारण नहीं करना है। तो जो भी अगर आपको कुछ ज़रूरी है तो आप पहले से खरीद लीजिएगा, अभी 2 दिन का समय है। तो इस प्रकार से आपको पूर्णिमा तिथि पर ही पितृपक्ष की कुछ तैयारियां कर लेनी है और पितृपक्ष के शुरू होने से पहले पूर्णिमा तिथि पर ये सारे कार्य अवश्य कीजिएगा, जो आज की वीडियो में हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।